ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति। रगड़ करके हम गरम करके और नृत्य खुले चलते हैं अपने व्यायाम की ओर। और सबसे पहले योगों का अभ्यास 12 अभ्यास या 14 अभ्यास करेंगे, तो और जुड़ गए योग के 14 अभ्यास। और सुंदर करते हैं धीरे धीरे अपने शरीर को हम गर्म करेंगे, एक्टिव करेंगे। उठ करके हम बिस्तर से धीरे धीरे अभी सांसों के साथ में योगिंग के अभ्यास करना है। कोई जल्दी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शरीर की अवस्था के अनुसार ही करना है। तो आगे ये हाथ दोनों हमारे सीधे, पैरों के एड़ियां नितंब में लगे, सांसों के साथ करें ये गुण अगला। बहुत बढ़िया, अगला अभ्यास फिर आगे बढ़ते हैं। ये घुटना सीना में लगे, सांसों के साथ हस्ती का प्राणायाम। और प्रामाणिकता के साथ बहुत अच्छा होता है इससे। इसको थोड़ा और स्पीड से करते हैं। ठीक, अगला घुटनों के लिए धीरे धीरे ये सब हमें सांस लेना और छोड़ना। इसी में थोड़ा सा ऐसे ये रुक, जितना रुक सके कुर्सी नुमा बैठ जाए। एक बार और। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अपन पूरा भी बैठ सकते हैं ऐसे। 3 4 5। दोनों पैरों को जितना फैला सके उतना फैलाएं। और सामने, नजर सामने, ऐसे ऐसे ऐसे। 3 4। पूरा जितना बैठ सके उतना बैठना है, जितना झुक सकते हो उतना झुकना है। अगला अभ्यास करेंगे। नजर ऊपर, जिस तरफ हम मुंह करते हैं वो हमारा पैर बिल्कुल सीधा हो, पीछे बिल्कुल ये घुटना जो है हमारा मुड़ना नहीं चाहिए। और
आगे का पैर मुड़ा हुआ, पीछे का बिल्कुल सीधा। और आगे। ये मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, भुजाओं को मजबूत करना चाहते हैं, वो करें सांसों के साथ ही। ये उंगली जोड़े, ये 100 बार करें, 500 बार करें। सीना बढ़ेगा, भुजाएं मजबूत होंगी और हम जो है स्वस्थ भी रहेंगे उसके साथ साथ। अगला अभ्यास करते हैं। चलिए, देख, मोड़ देंगे, बाईं ओर मुड़ जाएंगे। कंधे के ऊपर, कंधे का जो है हमारा हाथ कान के ऊपर से, पाँव बिल्कुल सीधे रहे। वाह। दूसरी तरफ दाएं तरफ झुक रहे हैं। हाँ, पैर ही हमारा बिल्कुल सीधा, झुक जाएंगे और हाथ कान के ऊपर से जाएगा। रुक जाओ, ऐसा खिंचाव महसूस करें। इसके रुकने से बड़ा रिलैक्स मिलता है। जहां हम रुक रहे हैं, रुकने पे हमें खिंचाव होता है, उसका ही रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे अंदर जो विकार है, जो बीमारी है, वो उससे ठीक होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया करने पर सी गति के अनुसार ये एक भी शरीर का अंग नहीं बचा जिसका व्यायाम नहीं हुआ या होने वाला है। चोटी से लेके एड़ी तक आगे बढ़ेंगे, अगला अभ्यास करेंगे। इसी में जो है हम मोटापा के लिए, चर्बी कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए, ये जितना झुक सके उतना झुके। नजर ऊपर की हथेली की ओर करना है, करना चाहिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आवश्यकता अनुसार करें। चलिए, ऊपर जितना झुक सके, पीछे जाए, झुके, रोके और आगे आए। रोके, पीछे, लगे। इसको थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार करना है, जितना कर सके उतने करना, जबरदस्ती नहीं। चलिए, अगला अभ्यास। काका जी को देख करके ऐसे 75, 76 साल और 80 साल के हमारे वरिष्ठ योगाचार्य
करते हैं योग योग की अभ्यास, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, यह है एक ताकत। जी, बहुत बढ़िया। योग नृत्य। अगला अभ्यास, बहुत सुंदर। करेंगे अभी अपन ताड़ासन, वृक्षासन भी कर लेते हैं, और इसके बाद आज शीर्षासन करेंगे, हलासन करेंगे। वो भी नहीं करते हैं, इसके विपरीत में ऐसा करना चाहिए। दोनों हथेलियां सिर पर, लंबी गहरी सांस लें और छोड़े, बैलेंस बनाएं। क्योंकि योगी योग कलर किया है, पसीना आ रहा है। चलिए, ताड़ासन। पंजे की अंगुलियों पर खड़े होना है, नजर सामने, हथेली बिल्कुल सीधी, वापस ताड़ासन। एकाग्रता बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है, क्षमता को वृद्धि करता है, हर स्थिति में शरीर करने की क्षमता। इसी में करते हैं वृक्षासन। दाएं पैर को उठाया, जंघा पर रखा, हथेलियां, हाथ फैलाए, हथेलियां ऊपर की ओर ले जाएंगे। वृक्षासन, वृक्ष की तरह। पहला, दूसरा पैर से निकालते हैं, जांग पर रखा, हथेलियां आसमान की ओर चली गए। कान से सटी हुई हो, नजर सामने हो, ये वृक्षासन। चलिए, इसी खड़े खड़े में हम जो है थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं। जितना जो पीछे जाए, ऐसे कमर पर, हमारी जो कमर है, कंधे का दर्द है, ये सब जो है ठीक होता है। आराम से करना है, जल्दी जल्दी में चक्कर आ सकती है, क्योंकि अभी हमने पसीना बहाया है। चलिए, अब हम बैठ जाते हैं और इसकी अपोजिट करेंगे हम। जब हमने शीर्षासन किया है, सॉरी वृक्षासन किया है, ताड़ासन किया है, तो हमको शीर्षासन भी करना है। तो करेंगे ना शीर्षासन। शीर्षासन जी, शीर्षासन, और शीर्षासन के बाद हमें
एक हलासन भी, सर्वांगासन और हलासन, 2 आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको करेंगे हम, अपने आगे बढ़ेंगे। अवश्य करना, क्योंकि हमने अभी 3-4 दिन में कराई नहीं थी, लगता है कि ये भी होना चाहिए। सर्वांग सर्वांगासन और हलासन। आसन है हल आसन। हमारे किसान भाई इसका एकदम अधिकतर जुड़े होते हैं। आसन, इसी में कर लेते हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को लिया, बनाया, और गर्दन को, जोड़ी को घुटनों में, और इसमें हम कपालभाति करें 60 बार। सीधे ऐसे गर्दन की दर्द और पीठ का दर्द और पीठ के विकार सब दूर होते हैं इससे, पवन मुक्तासन से, गैस मुक्तासन। सबको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। पेट बढ़ गए, पेट में ऊटपटांग चीजें खाती रहती है, हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, और फिर जो है होना चाहिए। इसी में हम जो है ये साइकिल चलाना है, ऐसे ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तरफ से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दोनों पैरों से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप लोग सांस लें, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को फैला लें, और इसी में अपन करें, थोड़ा सलवासन करेंगे। सलवासन में दायां पैर उठाया और थोड़ा सा रोका, हमारा अंगूठा दक्षिण बगल से इतना पैर ताकि रुके, वापस बायां पैर उठाया, बस रुके, दोनों पैरों को उठा। आप सही दिख नहीं रहे आदरणीय योगाचार्य जी। अच्छा, योगाचार्य जी आपके पैर नहीं दिख रहे, आपका कैमरा थोड़ा नीचे करिए। सिर्फ पैर हम ऐसे ही लेटे ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, सब लोग जानते हैं बहन जी, आप सबसे ही सीखा है। बैठ जाते हैं, देख रहे हैं। चलो बैठ के करेंगे, हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे।
दंडासन बैठ जाते हैं, इसमें दिख जाएंगे, ठीक है, दिख रहे हैं ना। ऐसे पैर की अंगुली सांसों के साथ करना है, ऐसे। हमारे दुर्गा जी तो दिख रहे थे, दुर्गा जी को देख के कर दे रहा हो, काका जी को देख के, सरन जी को देख के, कई दिख रहे हैं, मीना बहन जी दिख रही हैं, अजय अशोक में दिख रहा है, अशोक पटेल जी। सीधे करो पाँव। मीना बहन जी आपके पास पैर सीधे नहीं है, ऐसा बिल्कुल पूरा, हाँ। जय सुरेंद्र भैया करें, उन्हें देख के करो ना, बगल में तो बैठे। हाँ, कल्पना बहन जी भी दिख रही हैं, रंजना जी भी दिख रही हैं, ऐसे। इन अंगुलियों को आगे पीछे करना है सांसों के साथ, और ये महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में ना ले। ये अंगुलियों का आगे पीछे करना सांसों के साथ अति आवश्यक है। हाँ ऐसा, अब देखिए, वेरी गुड, ऐसा, हाँ, गुड। ये सिर्फ अंगुली, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये, और कोई जल्दीबाजी नहीं कि हमारी कई आसन छूट गए हैं, कोई आसन नहीं छूटे। आपके पैर जो है, तुम्हारा पूरा शरीर को इधर उधर ढोते रहते हैं, जहां जाना है वहां लेके चलते हैं। और अगर कोई टकराता है, कांटा लगता है तो पैरे में लगता है, पत्थर लगता है तो पैर में लगता है, और लोग कहते हैं अगर इधर आए तो तुम्हारे पैर काट ले, तो भैया पैरों का क्या दोष, तुम्हारा मन ले जा रहा है इधर उधर कहे पैरों काट ले, ठीक है, अब इस पंजे को, तो इसलिए आपके जो पैर जो है अति महत्वपूर्ण है, ऐसा। ये पंजों को आगे पीछे, दोनों पंजों को जितना झुका सके आगे झुकाएं, थोड़ा रुकें, महसूस करें खिंचाव, वापिस, फिर आगे अपने तरफ से खींचे जितना खींच सके, और रुकें, तो वापिस, ऐसे, बहुत बढ़िया, ऐसे। और जो इसमें मन लगा करके योग करेगा वो लाभ लेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, और साथ साथ में जो चाहेगा वो इच्छा उसकी पूर्ति होगी। इच्छा से मतलब हमें ज्यादा साम्राज्य नहीं चाहिए, हमारे परिवार में सुख शांति अमल रहे, दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप बना करके ऐसे करें, सुख शांति समृद्धता रहे, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना। और निश्चित हम अगर योग को अनुष्ठान की तरह कहते हैं, करते हैं, तो हमें ईश्वर हमारे हर मनोकामना पूर्ण करता है। हम योग करें, आहार पर हम नियंत्रण करें, आहार हम जैविक हो, हमारा सात्विक भी हो, ऐसा नहीं कि जो है उट पटांग चीज करते रहे। सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, ये, इनको हमें ऐसे घुमाना भी है, ऐसे, ऐसे, दोनों को घुमाओ। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ करके ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब रंजना जी अंगुलियां कर रही हैं, अभी जो है, हम जब करा रहे थे तब ऐसे, हाँ ऐसे करो, सब पे नजर रहती है हमारी। हम आज के गुरु हैं, तब हमारे चेले चपाटे हो आप, सब बच्चे। जैसा कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, स्वयं जी हंस रहे हैं। हाँ तो सही बात है ना, आज तो कई लोग उनको करा रहे थे क्यों दुर्गा भैया चलिए, वाह, भाई, जो शिक्षक होता है वो तो एक दिन तो कम से कम, चलिए ऐसे, कुछ मैसेज लिखा है किसी ने वो हम थोड़ा सा मोबाइल दूर रखा है, प्रवीण कुमार जी ने लिखा कि ने ऐसे, ये जो है करो, वाह। इसमें राम कृपाल जी का बंद है, बाकी हमें
सारे जितने भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वीडियो वो सब खुले हुए हैं। और इन्होंने रंजना जी को हम धन्यवाद देंगे, इन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, हमने फेसबुक पर डाला है, पता है सारे कई लोगों ने पसंद किया है उसको जी। हाँ देखो दीप बहन जी भी आ गई हैं, सारे लोगों ने बहुत लोगों ने पसंद किया है, हमने धन्यवाद भी कहा है, तो हमने कहा युवा हर के माध्यम से धन्यवाद दे दें, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हैं, स्क्रीनशॉट निकालती हैं, लोगों से संवाद करती हैं, ये भी पुरुषार्थ है, ये पूजा है। हाँ काका जी ताली बजा रहे हैं, बिल्कुल ये सही में पूजा है इसका। भाई देखिए आपके पुरुषार्थ करने से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, और जिनको लाभ मिलता है जो अब आ गए हैं, अब सारे वीडियो खुल गए हैं जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बढ़िया। इसमें हाँ ऐसा जो है, क्योंकि सारे खुलते हैं और दिखते हैं और फिर सब लोग करते हैं, तो उसका जो है बहुत बढ़िया। जब वीडियो बनता है या स्क्रीनशॉट निकलता है, सिर्फ सोशल मीडिया पे हम डालते हैं, सबको डालना चाहिए। पूरी छत्साल की नगरी माँ पीतम्बरा योग क्लास को प्रणाम, सभी योगाचार्यों को नमन वंदन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाथों का भी कर लेते हैं, ऐसे देखो ऐसे पूरा करके, ऐसे ऐसे, हाँ बिल्कुल, मुट्ठी बांधना। हम्म, सांसें लेना और छोड़ना है, हमें तो बोलना पड़ता है, योगाचार को बोलना पड़ता है जो योग कराता है, लेकिन आप लोगों को तो नहीं बोलना ना किसी से, कि अगल बगल में तो कोई बैठा नहीं उससे बातें कर रहे हो वो कर रहे हो, यही सुरेंद्र भैया करते हो तो भली है, बाकी तो कोई और डबल डबल नहीं बैठा है ना, सब सिंगल सिंगल बैठे हैं। कि कोई क्लास में राम कृपाल जी बैठे हैं, और हाँ कल्पना बहन जी बैठ सकती हैं, दुर्गा भैया हो सकते हैं, या योग क्लास वाले, हाँ बाकी तो सब अकेले अकेले बैठे हैं। हम जरूर दो जने हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सांसों के साथ। अभी ये गीत भी सुनाना है हमें, गीत भी गाना है, और भजन भी गीत भी। ऐसे ऐसे हमने एक आवाज किया है कि जो खिंचाव आए, जहां अपने हाथों में पैरों में गर्दन में जहां भी जब खिंचाव जो आ रहा है, उस खिंचाव को महसूस करते हुए वो क्रिया करना चाहिए, वो, ताकि उस जहां खिंचाव आ रहा है निश्चित वहां विकार है, ऐसे, ठीक है। अब इसको जो है मुट्ठियों को ऐसा भी करें, ऐसे 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 करने में, अगर आपको कहीं इधर खिंचाव आ रहा है नस नाड़ियों में, तो वहां समझे और उसको महसूस करें और ऐसे करें, महसूस करें और घुमाएं। अब अभी तो अपन ने बताया है 5 बार ये मुट्ठियां ऐसे करना, लेकिन अगर आपको कहीं खिंचाव आ रहा है तो दूसरे सत्र में आपको उसको 20-25 बार 50 बार करना है, और अगर आप करेंगे तो 7 दिन में आपका रिजल्ट दिखेगा। जो भी जरूरत है शरीर में, कई प्रकार की कई जगह जो है रक्त संचार अवरुद्ध होता है, दर्द होता है, कहीं गांठ बन जाती हैं, कोई शरीर में एलर्जी होती है, फोड़ा फुंसी होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए जो है हमें प्राणायाम बढ़ाना है, अनुलोम विलोम कपालभाति, और ये सूक्ष्म व्यायाम करना है, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसा, ये 3 4 6 7 8 9 10 10, ये इधर बगल से ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे, वाह, ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9
10 10 9 22 8 7 एक रोड और जला देना 6 बहन जी 5 बहन जी एक रोड और जला देना वो जी लगा देना थोड़ा धन्यवाद हम्म, हम्म, चल ये हो गया ऐसे भी करते हैं, देखो ऐसे भी हम्म, कल वो ऐसे करा रही थी बहन जी हाँ हम्म लटकना मटकना अच्छा हम्म, गर्दन हाँ, बस बस ऐसे गर्दन को आगे पीछे करना पीछे करके रुकना आगे करना पीछे पता नहीं पड़ता समय का कैसे निकल जाता है लगता है इसका समय अभी अपन ने जो 7 बजे कर दिया वो अच्छा कर दिया इसमें आप सबका सुझाव प्रस्ताव जो आते हैं उस पर हमारे योगा के सदस्य उससे चिंतन करते हैं आप लोगों के प्रस्ताव सुझाव को स्वीकार करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि योगा कार्यक्रम की वो तो अच्छी तरह से उठा लो। दाईं ओर और बाईं ओर गर्दन को घुमाएं आज जब विश्व से विदेशी बड़े बड़े अमेरिका और तमाम देश जो है जब आहार के ऊपर आज रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने पाया कि आहार शुद्ध अगर नहीं है आहार अगर हम केमिकल युक्त ले रहे हैं रसायन युक्त ले रहे हैं तो हमारे जीवन के इसमें कई मौतें जो हो रही हैं अधिकतर आहार के कारण हो रही हैं योग के साथ साथ जैसा अपन ने शुरुआत किया है कि आहार ये आहार कार्यक्रम की प्रेरणा से पूरा विश्व आहार की चर्चा करने लगा है आप लोगों के लिए तालियां आप सबके लिए जो इस आहार कार्यक्रम का संचालन में सहयोग कर रहे हैं जो तन मन धन से लगे हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषार्थ करते हैं उन सब भाई बहनों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे सुखी रहे संपन्न रहे और उन भाई बहनों की दुआएं आपके लिए लगेंगी हमें गर्दन को घुमाएंगे जो आपके इस प्रेरणा से आपके इस मार्गदर्शन से आपके सुझाव से वो स्वस्थ हो रहे हैं या हो गए हैं या होंगे उन सबका दुआ निश्चित लगती है पेड़ जो लगाता है पेड़ लगा करके व्यक्ति चला जाता है लेकिन जो फल खाता है उसका वो उसकी दुआ उसको देता है तो भैया फलाने ने ये पेड़ लगाया था देखो आज हमें फल खाने को मिल रहे हैं तो ये आपने जो योग आहार का पेड़ योग के साथ योग तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने सारे विश्व में घर घर तक पहुंचा दिया है तो आगे दिन जब खेती की चर्चाएं भी होती थी लेकिन प्रतिदिन योग के साथ आहार की बात नहीं होती थी ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की कृपा से सिद्धे आचार्य जी के आशीर्वाद से ईश्वर की प्रेरणा उनका सबका आशीर्वाद महान पुरुषों का आप सबका सहयोग मिला ये मन में विचार आया इंडिया न्यू टीवी चैनल को हम धन्यवाद देंगे माननीय रजत शर्मा जी को और विश्व प्रसिद्ध एंकर माननीय बहन मीनाक्षी जोशी जी अमित जी ज्योत्सना जी हुसैन जी और बहुत सारी बहनें अब तो योग करने लगी हैं इंडिया न्यू टीवी चैनल न्यूज टीवी चैनल भी योग करता है हर व्यक्ति उनका एक एक सदस्य कठिन से कठिन आसन कर लेता है और हाँ दूसरी तरफ से घुमाएं वापस जो भाई बहन जो बहनें ये कहती हैं कि अभी हम गर्भवती हैं तो गर्भावस्था में योग नहीं करना चाहिए
इस प्रकार से हमको डरवा दिया जाता है। गर्भावस्था 8 माह के गर्भ में ज्योतिषना सॉरी मीनाक्षी जोशी बहन जी ने प्राणायाम किया है। 8 महीने की बच्ची पेट में थी और वो प्राणायाम करती थी बैठी बैठी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा मीनाक्षी अब रहने दे, पता नहीं पड़ा कि यहीं डिलीवरी हो जाए तेरी योग करते करते स्टूडियो में। तब वो मानी। इसके लिए मीनाक्षी बहन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। उन्होंने बहनों को प्रेरणा दी कि गर्भावस्था में हम जैसा विचार करेंगे, जैसे हम आचार विचार करेंगे, वैसे ही हमारा शिशु, हमारा बच्चे पर प्रभाव होगा। आपने देखा है, आपने एकलव्य की, अभिमन्यु की, कर्ण की जी की और कई कथाएं सुनी है कि इन्होंने घर में जो है श्रीमद् भागवत का सुना या रामायण सुनी या कोई पाठ सुना, वो बच्चों में उसको आ जाता। चलिए गर्दन का हो गया। तो ये जो है हम सबको गर्भावस्था में जब हमारा माता महीने के गर्भधारण हो जाता है तो फिर हमारे सद विचार हमारे मन में आना चाहिए। हमें रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भजन पूजन, ये सात्विक वृत्तियां अपनाना चाहिए। तो जो इससे जो है ये जो हमारे होने वाले बच्चे हैं, नया मेहमान है, उसके विचार ही वैसे होते हैं। ऐसा कर ले, बहुत सुंदर। ये बहुत जरूरी है परिवार में। देखो, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र हमारा सुपुत्र है तो धन का संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र अगर कुपुत्र हो गया तो तुम्हारा धन संचय ही बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं बस। इसलिए हमें परिवार में अच्छा बनाना है, सबको योग कराना है, करना है। आस्था टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को 5 बजे से देखना चाहिए। अपने व्यवहार कार्यक्रम में 5:30 बजे से जुड़ना चाहिए। इंडिया न्यू टीवी चैनल पर अब सामूहिक योग पंचायत होने लगी है। सामूहिक रूप से परिवार के लोग एक आसन का प्रदर्शन करके वीडियो डालते हैं, उसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी उनके नाम लेते हैं, उनको इनाम देते हैं। पीछे भी, आगे भी, बगल में, और जब यहाँ हाथ आ जाता तो कान खींचने की भी खबर आ जाती है और डॉक्टर रश्मि झा जी की खबर आ जाती है। देखिए, एक एक पहचान होती है किसी की जी। थोड़ा सा कान खींचने बहुत लाभकारी है, खींचना चाहिए। कहाँ दर्द हो रहा है कान में, आवाज करें। कहीं दर्द दबाने में दर्द हो रहा है, और जहां दर्द हो रहा है वहीं दबाना है आपको। ऐसा नहीं कि जहां दर्द हो वहां दबाई ना, नहीं, वहीं दबाना है। ये बहुत अच्छा। कान खींचना, पहले हमारे जो है गुरु जी कान खिंचवाते थे। पकड़ो कान, उठो बैठो। अच्छा, एक बात और है, जो लोग अभी कहते हैं, कुछ लोग कहने लगते हैं ना हम तो किसानी करते, हमें क्या, हम द्वारा तो ये हो ही जाता है। पहले जो है उठने से लेकर के, देखिए हम खटिया पर सोते थे, हम चटाई पे, कथरी, कथरी जानते हो, कथरी, कथरी पे सोते थे, कपड़े टाइट होते थे बिल्कुल, और सो के उठना, और सुबह से उठ करके हम जो है लगभग 1-2 किलोमीटर डोल डाल जाते थे। लगभग मतलब जो हम फ्रेश होने जाते थे वो 1-2 किलोमीटर होता था, तो पैदल चलना। ये दूसरा जो है, वहां से चल करके आए और वहीं दातुन मातुन जो है जो है नीम की दातुन तोड़ी, बबूल की दातुन तोड़ी, और वो करते करते और लंबे समय तक अपना जो है ये मुंह चलता था, उससे जो है करते रहते थे। तो ये हमारे दांत साफ होते थे, जबड़ों का व्यायाम होता था। चलिए, बहुत लंबा समय हो गया है, सभा चलते हैं। तो अब हम मंडूकासन कर लेते हैं। फिर पानी खींचना कुएं से, ये भी एक व्यायाम है, पानी खींचना, और ये सब बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, ये व्यायाम अब कहाँ होता है। चलिए मंडूकासन करते हैं। इसमें हम तो 60 बार स्ट्रोक लगाएंगे, एक ही बार करेंगे।
1 मिनट हमने जो है मंडूकासन किया, बहुत सुंदर। रुक गए, इसमें एक गौमुखासन और कर लेते हैं और फिर हो गया। गौमुखासन कर लें, इसमें भी हमारा पेट पूरा निचुड़ जाता है। ये इसको हमने ऐसे उठाया और पूरा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अब जो है प्राणायाम में आधा घंटा करना है हालांकि। चलिए, गोमुख आसन। ये गाय, गो माने गाय, गाय की क्षमताएं हमने देखी हैं। पानी में, बरसात में, भूख प्यास सारी चीज का सहन करते हैं। और जो चारा खाती हैं, चारा के बाद जो गोबर देती हैं, और वो गोबर में कितना महत्वपूर्ण है हमारी खेती के लिए। गौमूत्र देती, गौमूत्र में कितना उपयोगिता है, कितने औषधीय गुण हैं। वो गाय माता में वो इम्यूनिटी है, वो क्षमता है। और हम गोमुख आसन करते हैं तो हम भी क्षमतावान हो जाए। तो इस बार हमने जो है कपालभाति के स्ट्रोक के साथ या दूसरा हम पैर बदल लेते हैं। पैर बदला, दोनों हथेलियों को पीछे से पकड़ा, नजर सामने, गर्दन सीधी, टोनी कान से लगी हुई, कपालभाति। बहुत सुंदर। सामूहिक जगह हम जब ट्रेन में हैं, बस में हैं, सार्वजनिक जगह में हैं, वहां ये करना चाहिए। अपन को शर्म नहीं करना चाहिए। जी ने करे शर्म, के फूटे करम। और देखिए, एक जो आसन हम बता रहे हैं, ये आसन भी ध्यान रखें। हमारे योगाचार्य जी सब जानते होंगे। ये गोदा मार्ग के नीचे, और ये जो है मूत्र द्वार के ऊपर, ये एड़ी, ये दाएं पैर ऊपर नीचे, जहां हमारा गैप है, यहाँ ये पंजे दोनों लगा लें और ऐसे बैठ। ये सिद्ध आसन है। अगर 44-45 मिनट ये आसन आप बैठ गए, सिद्ध हो जाएंगे आप। फिर आप जो है, लेकिन श्राप नहीं देना, सबको आशीर्वाद देना। आप जो है, हाँ बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे आप लोग। चलिए करते हैं भस्ती का प्राणायाम। सभी सिद्ध महानुभाव बैठे हैं, सिद्ध। हाँ ठीक है। सिद्ध हो, करो भस्ती का प्राणायाम। बातें नहीं करना है, भस्ती का प्राणायाम करना है। चलिए, हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद, खोली बंद हाथ में, और हथेलियों के साथ दोनों हाथ ऊपर नीचे करते हैं सांसों के साथ। ये आपको 5-7 मिनट करना है सामने से। रोज करना है, दिनचर्या में आ जाए आपके। आप ये नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। सबसे पहले यही करना है, ठीक है। चलते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति में एक भजन, मीठा मीठा सुरीली आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में। अनम्यूट करें और भजन सुनाएं। आदरणीय हमारे कृष्ण कुमार जी, वरिष्ठ योगाचार्य जी, आपको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सुना दे।
बीएसटीएफ से भजन सुनाए, जोगी बनो रे। हाँ करा दें। जोगी नहीं, भोगी नहीं, रोगी नहीं, परमिशन दे तो हम सुना देते हैं बीएसटीएफ से। बीएसटीएफ लगा देते हैं, हम नहीं बोलेंगे। लगा के नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक जैसे है। सुना है, सुनाने में याद होता है। रंजना जी सुना दें आप। हैं, आप सुने, बढ़िया। हाँ सुनाइए तब। कपालभाति करते रहे सब लोग। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरे धन तुम राघव, मेरे मन है राघव, मेरे धन है राघव, मेरे मन है राघव, मेरा चैन राघव, मेरा नैन राघव, मेरे धन राघव, मेरे मन है राघव, मेरा चैन राघव, मेरा नैन राघव, मेरा राघव नहीं है कोई, मेरा राघव कोई नहीं है कोई, नमो राघवाय, नमो राघवाय। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। जी सबको प्रणाम। रंजना जी आ गई हैं तैयार होके, अब वो सुनाएंगी। ये तो हमने जब तक के लिए सुनाया तब तक वो जो है अपना मटेरियल लेने गई थी। स्वागत है बहन जी। एक गीत कपालभाति हम करते रहे, चाहे हनुमान चालीसा भी कपालभाति में हो जाए तो प्राणायाम में, अनुलोम विलोम में हम एक भजन हो जाएगा। हनुमान चालीसा कौन पढ़ेगा? आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है रंजना जी, अनम्यूट करके बोले। हनुमान चालीसा कपालभाति में और अनुलोम विलोम में भजन हो जाएगा। अनम्यूट कर लें। कोई सुनाएगा हनुमान चालीसा? कौन पढ़ेगा? किसने हैंड रेस तो किया नहीं? विनय काका। जी ओम सभी को। जी ओम मैं करूँ क्या? हाँ सुना दो। ठीक है ठीक है। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहाई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारा रामचंद्र के काज सवारा नाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुमरो जस अस कई श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि नारद सारद सहित जम कुबेर दिखते सभी को विद कही सके तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाय राम दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जुग सहस्र जो जन लील्योताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका में जलधि लांगी गय अचरज दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम द्वारे तुम्हारे होत न आज्ञा बिनु सारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहो को डरना अपन तेज समारो तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नास रोग हरे सब पीरे जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे सिद्धि नौ निधि के दाता अतुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुम्हारे भजन राम को पावे
जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चरण, जय नाथ हृदय मह डेरा। जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लक्ष्मण सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगाहार परिवार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। जय हो। शंखनाद के साथ हनुमान चालीसा का पाठ अति सुंदर। काका जी बहुत बहुत शाहवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सभी जो शंखनाद करते हैं उन भाई बहनों को भी प्रणाम। चलिए अगला अभ्यास है जी, हम बैठे हैं, इसी आसन में बैठे रहना है। बड़ा आनंद आ रहा है इस आसन में, इस सिद्धासन। आज हमें ऐसी प्रेरणा मिली। परम पूज्य परमानंद प्रेमानंद जी महाराज जी, जो आज के इस युग के भगवान के रूप में हम सब मानते हैं और हैं साक्षात, उनके द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है। तो हम सबको ये आसन पे बैठना है, आधा घंटा बैठना है, रोज बैठना है। 44 पे 1 घंटा अगर बैठ सकते तो बैठे और अपना प्राणायाम आयाम करते रहे। चलिए, बाह्य प्राणायाम, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर। नीचे से बंद करना, ऊपर से खोलना। और इसके लाभ सब लोग जानते हैं, सारे योगाचार बता चुके हैं। हमको तो करना है। कई प्रकार की बीमारियां जो हमारे मूत्र संबंधित रोग सब दूर होती है, अल्सर, बवासीर वगैरह सब होती है। अगर किसी भाई बहन को कोई किसी प्रकार की बीमारी परिवार में है, समाज में है, अगर उनको खुद है और नहीं बता पाते तो दूसरे का कह के जो है सवाल कर सकते हैं। हमारे बहुत ही बुद्धिमान युवाचार वैद्य इस व्यवहार कार्यक्रम में आते हैं। हम भी 6:45-50 के बाद एक 5 मिनट का 10 मिनट का रोज अब समय जो है परिवार की ओर से रखा गया है कि संवाद करने के लिए। तो उसमें आप लोग आपस में संवाद कर सकते हैं। योग में हमें किस में क्या सुधार करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए करते हैं अब इसमें उज्जैन प्राणायाम। कीजिए।
गले संबंधी बीमारी निकली है बहुत। खर्राटे जिन्हें आते हैं, खर्राटे, उनको करना है 21 बार, 1 2 बार 3 बार नहीं, 21 बार करो रोज, खर्राटे बंद हो जाएंगे। अब चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम करना है और उसमें अनुलोम विलोम के लाभ सब जानते हैं। 5 सालें होने वाली हैं, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, सभी युवाचार्य बैठे हैं, 100 500 1000 व्यक्तियों को योग कराने वाले भाई बहन सामने बैठे हैं। तो अनुलोम विलोम के लाभ सब जानते हैं। ये तो फॉर्मेलिटी है कि आज हम योग करा रहे हैं तो उसके बारे में बोल रहे हैं। चलिए अनुलोम विलोम करें। और बहुत मधुर मधुर आवाज में जो भाई बहन भजन सुनाना चाहते हैं उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन है। और आप सुना दें। संजना जी तैयार हो गई थी, आप सुना दें। इसमें हम करते हैं अनुलोम विलोम। बड़े उसी जो आसन है, इस आसन में एकाग्रता के साथ आंख बंद करके बस ईश्वर का पर ध्यान और अनुलोम विलोम। प्रभाव देखिए फिर मिलेगा आपको। ऐसे नहीं कि इधर बातें कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर नजारा देख रहे हैं, उधर इधर देख रहे हैं, बसें में कर रहे हैं, गाड़ी टेम्पो मोटरसाइकिल में, घर में चर्चा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। और इसीलिए लाभ नहीं मिलता है। लाभ मिलेगा एकाग्रता के साथ आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान, इष्ट का ध्यान, सांसों पर हमारा ध्यान हम कर रहे हैं। और करते हुए हमें सोचना है कि जो भी हम सांस ले रहे हैं, बाहर से ठंडी हवा आती है, अंदर जो हम बाहर निकालते हैं वो गर्म हवा बाहर निकलती है, तो जान लो कि हमारे शरीर के सारे विकार जो है इससे दूर हो रहे हैं और हम स्वस्थ हो रहे हैं। ये भाव के साथ जैसा हम सोचेंगे वैसे ही होता है। वो कीड़ा की कहानी आप लोगों ने सुनी है कि वो कीड़ा जो है उसके काले को उसको देख देख के काला हो जाता है पूरा। और कई जी स्वागत है। है नहीं क्या? तो अभी जुड़े हैं। जी ओम, मैं नवदा भक्ति सुनाऊं क्या? सुना दो। जब कोई नहीं सुना रहा तो आप सुना दीजिए। जी। नवदा भक्ति प्रथम अंत। भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन चल दीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। जी धन्यवाद। और सुंदर नव भक्ति महाराज जी कहते सबको याद होना चाहिए। नवदा भक्ति सभी भाई बहनों को मौखिक याद होना चाहिए। और एक विजय गीत है उनका, एक वो दोनों बहुत ही महाराज जी ने अभी जो प्रशिक्षण हुआ है हम सबका, उसमें सबको बताते हैं और वो खुद गाते हैं। और हम सबको धन्यवाद कल्पना बहन जी, आपने नवदा भक्ति सुनाई। और भी कोई भजन सुनाना चाहते हैं तो अभी हमारे पास 5 मिनट है।
हम जी मैं अनुलोम सुना विलोम देती हूँ आदरणीय योगाचार्य। जी, आप सुनाइए, स्वागत है आपका। गुरु का गीत। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक मेरा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तूने कदम कदम पर मुझको दिए कहीं मेरी जिंदगी बदल दी तूने करे के इशारा एहसान पर तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पर तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करता है मेरा मालिक हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान जमाना जल्दी में रही है। करता नहीं है कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं है कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जी ओम धन्यवाद आदरणीय। मैंने थोड़ा सा थोड़ी ना खांसी आ रही है इसलिए जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुदेव के चरणों में आपने जो प्रस्तुत किया है भजन बड़े भाव के साथ, और वाकई में उनकी कृपा से ही सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बहुत सुंदर भजन। और अब हम हमारा अनुलोम विलोम पूरा हुआ। अब हम चलते हैं भ्रामरी की ओर। भ्रामरी करते हैं। ओम 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 दोनों हथेलियों को
घुटनों पे रखना, आंख बंद रहे, उद्गीत प्राणायाम 3 बार। आ